श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 19 अक्टूबर को ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का विशेष शनिवार और पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यह कार्तिक मास का शनिवार है, इसलिए आपको आज रात्रि में दीपक के उपाय करने से नहीं चूकना चाहिए। देखिए, आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। आज कृतिका नक्षत्र और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जब भी आपको जीवन में ऐसा लगने लगे कि सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा गरीबी और सबसे ज़्यादा परेशानी आपके जीवन में चल रही हैं, तो आज रात्रि में आपको इस विशेष दीपक का दीपदान करने से नहीं चूकना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब भी आपको जीवन में लगने लगे कि न तो आपको जीवन में धन की प्राप्ति हो पा रही और न ही आपका जो व्यापार है वह अच्छे से चल पा रहा है, आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बहुत अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आज रात्रि में आपको इस शनिवार की दिव्य रात्रि में बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जब भी जीवन में लगने लगे कि जीवन में बहुत ही अधिक लड़ाई झगड़े चल रही हैं, जीवन में रोगों की समस्या से आप परेशान हो चुके हैं, रोग और जो बीमारियां हैं वह आपके जीवन में आपका पीछा नहीं छोड़ पा रही हैं, तो शनिवार की इस दिव्य रात्रि में आपको दीपक के बहुत ही चमत्कारिक और दिव्य उपाय करने हैं। गुरुदेव ने कहा है कि यह मौका साल में केवल एक बार ही मिलता है, इसीलिए आपको इन उपायों को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। देखिए, आज की इस पूरे वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। तीनों ही उपाय आपकी अलग अलग समस्याओं को लेकर होने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपकी जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी इस उपाय को करने से समाप्त हो जाती हैं। तो आज के जो सभी उपाय हैं गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देखिए, इस दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र 11 काले तिल के दाने भी लेने होंगे। काले तिल के जो दाने हैं वो आपको साबुत लेने होंगे, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को इस प्रकार से तैयार करने के बाद और इन काले तिल को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। रात्रि में आप इस उपाय को 11 बजे से पहले पहले किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, शिव मंदिर पहुंचने के बाद मंदिर की जो चौखट होती हैं उसके दाएं तरफ, यानी कि जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आपको यह जो दीपक है उसे रखना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए यह दीपक शिव मंदिर की चौखट के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। अब आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, जो भी धन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, जो भी जीवन में परेशानियां चल रही हैं, जो भी कष्ट चल रहे हैं, उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और यह 11 काले तिल के दाने आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए इन 11 काले तिल को उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, काले तिल के दाने महादेव को अत्यधिक प्रिय होते हैं। काले तिल का उपाय इन विशेष तिथियों में करने से हमारे जीवन का जो कर्ज है वह भी समाप्त होता है। जीवन में धन प्राप्ति के नए नए रास्ते बनते हैं, दुर्भाग्य का अंत होता है और जीवन में सुख और शांति प्रदान होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको विशेषकर एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करने से आपको 4 गुना फल की प्राप्ति होती है, तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक में आपको 4 बातियों का प्रयोग करना होगा। 4 बातियों का प्रयोग यानी कि चौमुखी दीपक आपको एक तैयार करना होगा। चारों ही बातियाँ आप रुई की भी बना सकते हैं और चारों ही बातियाँ आप यदि मोली वाला जो धागा आता है कलावा का उसकी बनाते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। देखिए, दीपक के अंदर आप शुद्ध घी का प्रयोग भी कर सकते हैं और तिल का जो तेल आता है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी होगी। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को और इस 1 चुटकी हल्दी को सीधे लेकर के आपको पहुंचना होगा पीपल के वृक्ष के वहां पर,
यह उपाय भी आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। देखिए आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन पीपल में साक्षात भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी का निवास होता है। देखिए शनिवार के दिन यदि हम अपनी आंखों से पीपल के वृक्ष को निहार रहे हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात आप भगवान नारायण को अपनी आंखों से निहार रहे हैं, यानी कि साक्षात आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो विशेषकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त हमें यह दीपक लगाना है। देखिए पीपल के वृक्ष के वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपको जो अपना मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके इस दीपक को पीपल के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करना है, यानी कि चारों ही बातियों को आपको प्रज्वलित कर देना है। हम जो मुखी दीपक का प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चारों दिशाओं से हमारे ऊपर जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, चाहे कोई भी रोग की समस्या हो, चाहे धन प्राप्ति को लेकर हमारी कोई भी समस्या हो, घर में लड़ाई झगड़ों को लेकर कोई समस्या हो, यानी कि चारों दिशाओं से जो भी परेशानियां आ रही हैं उन्हें समाप्त करने के लिए हमें यह चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। अब आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी होगी। जब भी आप इस हल्दी को उस दीपक के अंदर डालेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लेना है। जो भी व्यक्ति इस दीपक को प्रज्वलित करता है उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, उसके जीवन में हमेशा धन की वृद्धि होती है, महालक्ष्मी का वास उसके घर में सदैव होता है और चारों दिशाओं से उसके जो संकट हैं वह सभी समाप्त होने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये चमत्कारी उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं तीसरे और सबसे विशेष उपाय के बारे में, जो कि हैं विशेषकर धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा, लेकिन आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय के लिए आपको मिट्टी का दीपक प्रयोग नहीं करना है। केवल और केवल इस उपाय के लिए आपको आटे का दीपक ही बनाना है और आटे के अंदर आपको नमक नहीं डालना है, यानी कि शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर लेना है। और इस दीपक के अंदर हमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती भी हमें मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी ही बाती का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यह दीपक हम विशेषकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार से आपको मौली वाले धागे की लंबी बाती बनाना है, आटे का दीपक तैयार करना है और इस दीपक में आपको केवल और केवल शुद्ध घी का प्रयोग ही करना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी पिसी हुई हल्दी भी लेनी होगी। अब देखिए इस एक दीपक को और एक चुटकी हल्दी को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। विशेषकर ये उपाय भी आपको सूर्यास्त के बाद रात्रि में किसी भी समय कर लेना है। देखिए आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा है, मूर्ति है, उनके सामने आपको ये उपाय करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको थोड़े से चावल की डेहरी जो है माता लक्ष्मी के सामने बना देनी है और उसी चावल की डेहरी के ऊपर आपको ये जो आटे का दीपक आपने तैयार किया है उसे भी रखना है। दोस्तों इस उपाय को करते समय ध्यान रखिए कि इससे शुभ संयोग साल में कई एक बार बनते हैं। तो जब भी आप ये उपाय करेंगे तो आपका जो मुख्य द्वार है उसे आपको खुला रखना है और हो सके तो मुख्य द्वार को आपको गंगा जल छिड़क करके अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है, क्योंकि माता लक्ष्मी के आह्वान के लिए ही हम ये दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी धन की समस्या है, आर्थिक संकट लगातार उत्पन्न हो रहे हैं, जीवन में लगातार कर्ज की समस्या बनी हुई है, जो भी आपकी मनोकामना है धन से जुड़ी, उसे बोलते हुए सबसे पहले तो इस दीपक को आपको माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करना है। अब इस दीपक में हमें एक विशेष सामग्री डालनी है जो कि माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रसन्न करेगी, यानी कि एक चुटकी जो हमारे पास हल्दी है वह भी हमें इस दीपक के अंदर डाल देनी होगी। देखिए आप सभी को पता है कि हल्दी का दीपक माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से आपको धन प्राप्ति के लिए चमत्कारी उपाय कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको कार्तिक मास के पहले शनिवार पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं, जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।